फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जिन वाक्यों या सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा की आवाज़ आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस और आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस रूल्स आज हम सीखेंगे। तो रूल्स है सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल सेल का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के हिसाब से। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं और विल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम सेल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव सेंटेंस रूल्स, अगर आप रूल्स एक बार समझ जाएंगे तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं विल का प्रयोग कहाँ करते हैं और सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं विल का प्रयोग और सेल का प्रयोग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किताब नहीं पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर नहीं पढ़ चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस से हम समझ जाएंगे। तो इसे हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद जैसा मैंने बताया था आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल लिखेंगे यहाँ पर, आई सेल। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, आई सेल नॉट। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, से नॉट के बाद हैव का प्रयोग। तो आई सेल नॉट हैव। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रेड। इसे हम रेड पढ़ेंगे, बहुत लोग रीड पढ़ते हैं तो इसे हम रेड पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम ही रहेगी पर जहाँ सेकेंड फॉर्म रहेगी और थर्ड फॉर्म रहेगी वहाँ हम रेड पढ़ेंगे। तो आई सेल नॉट हैव रेड बुक, द बुक। तो मैं किताब नहीं पढ़ चुका होगा। तो आई सेल नॉट हैव रेड द बुक। तो सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं। और अब हम एक एग्जाम्पल विल का सीखेंगे, विल का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह अंग्रेज़ी बोल चुका नहीं होगा। चाहे आप बोल नहीं चुका होगा या बोल चुका नहीं होगा, आप चाहे हिंदी में जहाँ जैसे लिखें, पर आपको इंग्लिश में आपको विल या सेल के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। आप हिंदी में कभी भी लिखें चुका नहीं होगा या बोल नहीं चुका होगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश में हम वहीं पे लिखेंगे, विल या सेल के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। तो तीसरे नंबर पर हम नॉट का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ही, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट। तीसरे नंबर पर नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्पोकन, बोलना का स्पीक होता है और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो ही विल नॉट हैव स्पोकन। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है अंग्रेज़ी, तो इंग्लिश लिख देंगे। तो वह अंग्रेज़ी बोल चुका नहीं होगा, तो ही विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तो कोई भी सेंटेंस हो, आप हमेशा रूल के हिसाब से बनाने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, आप रूल से ही बनाएंगे, क्योंकि आप कोई और तरीका नहीं बना सकते, कोई और तरीका है नहीं। तो रूल से सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या है?
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जैसे इसमें क्वेश्चन करते हैं, जैसे वह क्यों पढ़ चुका होगा, वह क्यों जा चुका होगा, वह कहाँ जा चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका रूल से तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे WH वर्ड, प्लस उसके बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। जैसे वह क्यों किताब पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड, तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा यहाँ पर क्यों। उसके बाद हमने लिखा विल, जैसे यहाँ पर है। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वाई विल ही हैव रेड द बुक, वह क्यों किताब पढ़ चुका है। तो वाई विल ही हैव रेड द बुक हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करके देखते हैं, आइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पतंग उड़ा चुका हूँगा। तो इसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं। तो WH वर्ड है वियर, कहाँ यानी वियर लिखेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से विल और सेल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, वियर सेल हम लिखेंगे, वियर सेल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, वियर सेल हैव, वियर सेल आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब है उड़ाना, तो फ्लोन लिख देंगे, वियर सेल आई हैव फ्लोन काइट। तो वियर सेल आई हैव फ्लोन काइट, मैं कहाँ पतंग उड़ा चुका हूँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम जान जाएंगे। तो इस तरह हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, वह क्यों रो चुका होगा, रो चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम जान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों हम लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद ही, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्राइड, क्राई होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड क्राइड, थर्ड फॉर्म क्राइड होती है। तो वाई विल ही हैव क्राइड, वह क्यों रो चुका होगा। तो हम रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें।